आपकी सेहत आपके हाथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुफीद ख़ान, सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर, NLP कंसल्टेंट और न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि हम पिछले दो वीडियोस में हार्ट के बारे में, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनका ज़िक्र कर रहे थे, तो आज हम वजूहात के बारे में बात करेंगे कि हार्ट की बीमारी जो होती है उसकी जो मेन वजूहात हैं वो क्या है। तो सबसे बुनियादी वजह दिल की बीमारियों की है गलत खान पान, यानी गलत डाइट, गलत तर्ज ज़िंदगी, ज़हनी टेंशन, तनाव वगैरह भी उसका सबब बनता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, ट्राइग्लिसराइड्स और दीगर फैटी सब्सटेंस का बढ़ जाना, यूरिक एसिड की ज़्यादती, मोटापा यानी ओबिसिटी, डायबिटीज़, स्मोकिंग और एक्सरसाइज वगैरह का ना करना भी हार्ट की बीमारियों का वजूहात में शामिल है। तो अब जनरली जब आपको हार्ट की बीमारी हो जाती है और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उमूमन डॉक्टर्स करते क्या हैं? उमूमन जो डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट है, जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है, उसके बारे में मुख्तसर बयान कर दूं ताकि आपको पता चले कि वो ट्रीटमेंट होता क्या है। क्योंकि अक्सर जो मोटी मोटी गोलियों के नाम होते हैं या जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उनसे हम बेहद मुतासिर हो जाते हैं और हम ये समझते हैं कि ओह ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड आपके साथ काम हो रहा है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर डॉक्टर साहब को जो दवाएं देते हैं वो उमूमन 3 से 4 किस्म की दवाएं होती हैं। जैसे आपको पता चल ही गया होगा कि हार्ट की बीमारी का जो वजह है वो तो आपको मैंने बयान कर ही दी है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैट वगैरह जो आर्टरीज में जमा हो गया, इसकी वजह से खून का जो दबाव है वो नालियों पे बढ़ जाता है, मतलब कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। तो एलोपैथिक मेडिसिन में एक दवा जो आमतौर से दी जाती है वो है सॉर्बिट्रेट। ये नाम आपने सुना होगा। ये सॉर्बिट्रेट जो दवा है, ये दवा आप ज़बान के नीचे रखते हैं गोली को, तो वो फ़ौरन से जहाँ पर भी ब्लॉकेज है वहाँ पर जो रग है उसको डायलेट कर देती है, उसको फैला देती है। तो इसकी वजह से खून का बहना चालू हो जाता है और जो दर्द है वो महसूस नहीं होता। लेकिन ये गोली का असर होता है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, मतलब हर 8 घंटे में आपको ये दवा खानी पड़ती है। आमतौर पे सॉर्बिट्रेट के अलावा मोनोट्रेट, इसमो, आइसोडिल, नाइट्रोफिक्स, एंजियोकोर, वैसोप्रिन, ये मुख्तलिफ़ नामों से सेम गोली आपको दी जाती है। बाज़ औक़ात आपको कुछ बीटा ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स भी देते हैं जो ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है दिल का वो उसको कम करता है। इसके अलावा एक और गोली आपको दी जाती है वो है एस्प्रिन। मुख्तलिफ़ नामों से दी जाती है, जैसे कोलोस्प्रिन है, इकोस्प्रिन है, डिस्प्रिन है, क्लोपिलेट है, क्लोड्रिल है, क्लेविक्स है, स्टोरमैक्स है। तो ये नामों पर मत जाइए आप, लेकिन असल काम एस्प्रिन का ये होता है कि वो खून को पतला करती है या ब्लड थिनर कहलाती है। अब चूँकि आप ये 2-3 गोलियाँ खाते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे किसी को कब्ज़ हो जाता है तो एंटी कॉन्स्टिपेशन गोली देते हैं, किसी को एसिडिटी होती है तो एंटासिड या फैमोसिड वगैरह देते हैं, नींद नहीं आती तो स्लीपिंग पिल्स जैसे एंग्जिट है, रेस्टिल वगैरह देते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो दवा है आमतौर पे स्टैटिन, एविस्टैटिन वगैरह देते हैं। तो ये तो जो है एलोपैथी में जो मेडिसिन दी जाती है उसका बयान। लेकिन अगर आप इमरजेंसी हालत में दवाखाना जाएंगे तो डॉक्टर्स आपसे कहेंगे कि आपको एंजियोग्राफी करना है ताकि पता चले कि आपका जो ब्लॉकेज है वो कितना है, और इसके लिए एंजियोग्राफी करवाते हैं। लेकिन एंजियोग्राफी में आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके एक बहुत बड़ा रिस्क मोल लेते हैं, और वो रिस्क ये है कि एंजियोग्राफी के अंदर एक तार आपकी बॉडी में डाला जाता है 1 मीटर लंबा, और वो आपके कमर के पास से या पैर के पास से सीधा अंदर ऊपर तक दिल तक जाता है, और जाने जाने तक के आपकी जो रगें हैं उनको स्क्रैचिंग करते हुए जाता है। तो कई औक़ात ऐसा भी हुआ है कि एंजियोग्राफी के दौरान ही
पेशेंट की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा जब एंजियोग्राफी कर लेते हैं और पता चल जाता है कि आपका सपोज़ के 60, 70, 80 या 90% ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर साहब को सलाह देते हैं कि आप या तो एंजियोप्लास्टी करवाएं, जिसके अंदर एक ज़माने में बलूनिंग टेक्निक इस्तेमाल होती थी, जो फुग्गा बना के वहाँ पर जो आपकी जो भी आर्टरी ब्लॉक है उसको थोड़ा सा फुला दिया जाता था, या फिर स्टेंट एंजियोप्लास्टी होती थी जिसमें स्टेंट डलवाया जाता था, जिसमें रोटो ब्लैडर, गोल्ड स्टेंट या ड्रग कोटेड स्टेंट डालते थे। लेकिन पिछले 10-20 साल में ये पता चला कि ये दोनों के दोनों तरीक़े कोई फ़ायदे बख्श नहीं है, बल्कि ये सब कराने के 2-3 साल के बाद में फिर ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। और आखिर में बाज़ मरतबा बाईपास सर्जरी भी की जाती थी। लेकिन बाईपास सर्जरी के बारे में भी अगर आप डॉक्टर BM हेगड़े को सुनेंगे तो उन्होंने एक रिसर्च के बारे में ज़िक्र किया है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, जहां बताया गया कि आज तक जितनी भी बाईपास सर्जरी हुई हैं बेसिकली इनकी कोई ज़रूरत थी ही नहीं, इसके बगैर भी पेशेंट को ठीक किया जा सकता था। तो ज़ाहिर है अब इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे, अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है, तो इशारतन ही हम चंद बातें आपके सामने अर्ज़ कर दी हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अब जबकि ये कंफर्म हो चुका है, बजाय लाखों हज़ारों रुपये खर्च करके टेस्ट करवाने के, घर बैठे जब आपको पता चल गया कि आपको CVD कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, तो उसका आप नेचुरोपैथी में घर बैठे कैसे इलाज कर सकते हैं, ये बात बताएंगे हम अगले वीडियो में। तो ज़रूर हमारे अगले वीडियो को देखिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।